हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन टैरोट विद तन्नू। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है। आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, सेपरेशन सिचुएशन में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। आप जब देखेंगे ये रीडिंग तब आपके साथ रेजोनेट करेंगी। जितनी चीजें आपके साथ रेजोनेट करें, मैच करें, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए और जितनी चीजें रेजोनेट नहीं करती हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं। चलिए चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ओके, प्लीज आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके व्यक्ति की करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं। एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिख लीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, क्योंकि ये नो कांटेक्ट जो होता है ना, बातचीत नहीं होती है, ये फेस ना काफ़ी मुश्किल होता है सभी के लिए। जब उनके पर्सन से बात नहीं हो रही है तो हर कोई जानना चाहता है कि क्या इमोशंस हैं। चलिए देखते हैं कि ये व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, द फर्स्ट एनर्जी द लवर्स। ओके, नंबर 7। सेकंड एनर्जी इज द डेविल। ओके, द स्टार। ओके, द सन। ओके, 5 ऑफ पेंटाकल्स। डेफिनेटली डिस्टेंस, तो ये दूरियां तो आपसे बहुत फील कर रहे हैं, आपसे दूरियां। 10 ऑफ सोर्ड, क्लियरली दिख रहा है कि काफी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना पड़ा है आप दोनों के बीच में। जजमेंट की एनर्जी है, कुछ ना कुछ एहसास, रियलाइजेशन इनको हो रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, रिग्रेट की एनर्जी है, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल्स। ओके, द वर्ल्ड की एनर्जी बॉटम ऑफ डेक यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो सबसे पहले मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति जो है, इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपके साथ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए हैं। जो फोन वाले मदरचोद कौन है? स्टेट बैंक वाले। चलो शांत रहो। ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति ना बात करते हुए भी आज भी आपके लिए वही प्यार, वही इमोशंस, वही अट्रैक्शन फील करते हैं आप लोगों के लिए, आपके लिए। आप मानो चाहे नहीं मानो, आपके रिश्ते में एक, आप दोनों के बीच में एक सोलमेट कनेक्शन जैसी एनर्जी तो है। कि मतलब ऐसा है कि चीजें दोनों तरफ से हैं इक्वल। इनको हो सकता है कि इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और जो ये चीज अभी फील कर रहे हैं। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है कि शायद आपका व्यक्ति आपसे इसलिए दूर है कि शायद कुछ लोगों के मैनिपुलेशन की वजह से आप दोनों के रिश्ते में दिक्कत आई है, और ये चीज शायद ये फील कर पा रहे हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से दिक्कतें आपके रिश्ते में आई हैं, क्योंकि इमोशंस तो आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग दिखते हैं। दूसरी एनर्जी यहाँ पर डेविल की है। ये व्यक्ति ये सोचते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ इतना अच्छा होने के बाद भी, ये एनर्जी सबसे पहले तो ये दिखाती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहे हैं। आपका रिश्ता प्यार सच्चा होते हुए भी एक टॉक्सिटी आप दोनों के रिश्ते में रही है, और ये चीज ये फील कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने ना हमेशा रिश्ते में हावी होने की कोशिश की है, हमेशा आपको दबाने की कोशिश की है, हमेशा अपनी बात रखने की कोशिश की है। तो ये सारी चीजें इनको यहाँ पर समझ में आ रही हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत टॉक्सिटी दिखाई है, बहुत गुस्सा दिखाया है। मतलब एक होता है ना कि हमेशा रिश्ते में अपनी अपनी चलाने वाली बात में भी बहुत डोमिनेशन रखा है इन्होंने आपके साथ रिश्ते में। लेकिन जब इंसान दूर होता है तो उसे समझ में आता है कि हाँ, क्या सही है क्या गलत है, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये एनर्जी यहाँ पर ये भी बताती है कि आपके व्यक्ति आपसे ऑब्सेस्ड है, दूर होकर भी आपके पास आना चाहते हैं। इनको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है आपके साथ। इन व्यक्ति के मन में एक सोच दिखाई देती है कि ये आपके साथ इस रिश्ते को ठीक करने की सोच अभी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हीलिंग की एनर्जी है। ये हॉनेस्टली चाहते हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। ये आपकी भी हो सकती है कि शायद आप इस रिश्ते को ठीक करने के लिए
कुछ भी करने के लिए तैयार हो, और ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं इनको उम्मीद है कि आप दोनों के रिश्ते में जो है, अभी उम्मीद, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है कि आप दोनों के बीच में अभी चीजें ठीक नहीं हो सकती। सो ये व्यक्ति ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको भी उम्मीद है कि हाँ, इस रिलेशनशिप में इस सिचुएशन की हीलिंग हो सकती है, उम्मीद अभी बाकी है। और ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना ट्रांसपेरेंसी बहुत रही है, या फिर आप चाहते हो कि इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि कई सिचुएशन में ऐसा होता है, हो सकता है आपके पार्टनर खुल के कभी आपको कुछ चीजें बताते नहीं है, आपसे बातें शेयर नहीं करते थे, तो वो चीज हो सकता है कि थोड़ा सा आपको खटकी हो, आपको बुरी लगी हो, क्योंकि इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी। लेकिन अब एक इसमें ट्रांसपेरेंसी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ऐसा दिखाई देता है कि अगर ये सोच रहे हैं कि चीजें ठीक हों, तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि चीजें ठीक तब हो सकती हैं जब ये अपनी तरफ से रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, पारदर्शिता लाएंगे, कि जहां पर दोनों तरफ से एक हो। और शायद ये जो आप दोनों के बीच में हीलिंग का प्रोसेस चालू होगा ना, ये बहुत ही शांत तरीके से होगा। ये किसी चीज को करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे, और ऐसा इनकी एनर्जी में दिखाई देता है कि ये बहुत शांति और पेशेंस के साथ इस रिश्ते को बहुत उम्मीद के साथ ठीक करने की सोच इनके अंदर दिखाई देती है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये सच में चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी, एक एक अलग सी सुबह, एक अलग सी शाइन आप दोनों के रिश्ते में फिर से आए, जो शायद पहले थी। दूसरी चीज ये भी बताती है कि इन व्यक्ति को ये एहसास भी हो रहा है कि इन्होंने ना बहुत बचकाना बिहेवियर किया है, रिश्ते को लेकर सीरियसली नहीं रहे। इनकी गलतियों की वजह से आज ये सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने ना एक हमेशा बच्चों की तरह बिहेव किया, इन्होंने कभी कोई चीजों को समझा ही नहीं। तो आज इनको ये चीजें समझ में आ रही है कि, लेकिन ये अब बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, बहुत एक अच्छी एनर्जी के साथ ये रिश्ते को फिर से उसी तरह हंसता खेलता देखना चाहते हैं। एंड मे बी ये भी हो सकता है कि व्यक्ति अभी इस टाइम में ये सोच रहे हैं कि जब तक ये आपके साथ थे, इन्होंने उस टाइम को बहुत अच्छे से जिया है, बहुत आपने इनकी लाइट को एक साइन से, खुशियों से भर रखा था, ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। ये एनर्जी क्लियरली ये दिखाती है कि ये व्यक्ति आपसे बहुत डिस्टेंस फील कर रहे हैं, बहुत दूरियां फील कर रहे हैं, और अब ये व्यक्ति इन दूरियों को खत्म करना चाहते हैं। शायद इनका ऐसा हो गया है कि अब इनसे और रहा नहीं जा रहा। अब इनको समझ में आ गया है कि आप तो इनके पीछे भाग भाग कर, इनके लिए एफर्ट कर करके आप तो अपनी तरफ से थक गए हो, आपसे अब और नहीं हो रहा। शायद ऐसा ही होता है कि एक टाइम तक इंसान कोशिशें करता है, लेकिन सामने वाला जब वैल्यू नहीं देता तो इंसान थक हार कर अपनी तरफ से बैठ ही जाता है। तो वही चीज इनकी तरफ से दिखाई देती है कि ये व्यक्ति समझ चुके हैं कि आप तो अपनी तरफ से एफर्ट कर करके थक चुके हो, हार चुके हो, और अब आप इनिशिएट लेने वाली कंडीशन में नहीं हो। एंड दिखाई देता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपको ना चीटिंग की गई हो, या फिर दूसरी चीज ये है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस व्यक्ति ने आपसे बातचीत करना बंद कर दी है। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ उल्टा होता हुआ भी दिख रहा है कि ये व्यक्ति को थर्ड पर्सन से चीटिंग मिली है। कर्मा रियल होता है। देखिए, अगर आप किसी के साथ गलत करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको भी फेस करनी पड़ेगी। सो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति के साथ भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने कोई ऐसी चीज की है जो इनके लिए काफी तकलीफ देने वाली रही है, और अब ये आपके साथ भी कहीं ना कहीं रिश्ते में एक अच्छा गिव एंड टेक बनाना चाहते हैं। शायद पहले ऐसा हुआ है कि सिर्फ आपने इस रिश्ते में एफर्ट लगाए हैं, आपने चीजों को ठीक करने की कोशिश की है। इस व्यक्ति ने कभी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए या रिलेशनशिप में बराबर एफर्ट नहीं दिखाए हैं। जजमेंट की एनर्जी नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ये एनर्जी बताती है कि आपके जो पर्सन है, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। इन्होंने जितनी भी गलतियां आपके साथ की हैं, इनको खुद बहुत अच्छे से उस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। एक होता है ना कि इंसान जाग जाता है गलतियां करते करते कि अरे मैं तो बहुत गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। तो ऐसा दिखाई देता है कि इनको एक अवेकिंग कॉल हुई है। इनको खुद कुछ सिचुएशन भगवान ने ऐसी इनके साथ की है, यूनिवर्स ने इनके साथ ऐसी की है ताकि इनको रियलाइजेशन हो। तो इनको रियलाइजेशन की एनर्जी दिखती है। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि ये व्यक्ति सच में इस रिश्ते को दोबारा चांस देना चाहते हैं, लेकिन इनके मन में डर है कि अगर ये आपको बोलते हैं या रिश्ते को दोबारा ठीक करने के लिए कहते हैं तो आप इन्हें वो चांस देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि तकलीफ बहुत दी है। शायद इन्होंने पिछले कुछ टाइम में बहुत तकलीफ दी है आपको,
तो ये सोचना इनका जायज़ है कि पता नहीं आप इन्हें दोबारा चांस देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन जजमेंट की एनर्जी एक चीज़ ये भी बताती है कि आपका रिश्ता नॉर्मल नहीं है, ये एक रीबर्थ कनेक्शन को भी दिखाती है कि शायद आप कुछ ना कुछ लेसन सीखने के लिए एक दूसरे से मिले थे। नेक्स्ट एनर्जी यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की है। बहुत निगेटिव सोच हो गई है इनकी, अकेले रहते हैं, निगेटिविटी इनके दिमाग में भर चुकी है, बहुत मिस करते हैं आपको, बहुत याद करते हैं आपको, और शायद आज इनके पास कोई भी नहीं है। इनको इनको ये है कि शायद ये अभी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि शायद आप इनको कॉल, मैसेज या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, मैसेज सीन करके आपके छोड़ दे रहे हैं। ये सिचुएशन भी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन उस चीज़ के लिए इनके मन में रिग्रेट भी है। रिग्रेट इसलिए क्योंकि इन्होंने गलतियां बहुत की हैं, और जब इंसान गलतियां करता है ना, तो वो चीज़ को फेस करने से डरता है, आमना सामना करने से डरता है। तो वही चीज़ इनकी मुझे दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये व्यक्ति जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं। ये व्यक्ति जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं। इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, इनकी इच्छा है कि ये आपके पास वापस आए, और शायद ये ना एक कमिटमेंट के मूड से आ रहे हैं। अभी इन्होंने जो अपना मन है वो कमिटमेंट का बना लिया है इस सिचुएशन में कि आपको कमिटमेंट देंगे, रिश्ते को आगे ले जाएंगे, और ये एक रिश्ते को जीतना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक ऐसा दिखना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपका जीते, या फिर इन्होंने, ये भी हो सकता है कि कोशिश ये रही है कि इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में जीतने की ही कोशिश की है ना। तो वो चीजें इनको रियलाइजेशन यहाँ पर हो रही है कि मैंने हमेशा यहाँ पर जीत रखने की कोशिश की है, अपनी बात मनवाने की कोशिश की है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये व्यक्ति सोचते हैं कि आपने इन्हें सारी सुविधाएं दी हैं, आपने इनको बहुत खुशियां दी हैं, आपने इनका इतना ख्याल रखा है कि शायद की बात ही है कि कोई इतना किसी के लिए कर सकता है। दूसरी चीज है, इन व्यक्ति की तरफ से ऐसा दिखाई देता है कोई मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन, या फिर कोई एक भले ही छोटा सा मैसेज ये आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। इनकी एनर्जी में ऐसा दिखाई देता है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर है, दिखाती है कि अब ये ना आपके साथ बिल्कुल चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने गलत किया है, लेकिन अब ये उस गलत को सुधारना चाहते हैं। सो ये सब मुझे आज की इनकी करंट एनर्जी, इमोशंस, थॉट्स में दिखता है। चलिए देखते हैं कि कल क्या क्या चेंज आते हैं इनकी एनर्जी में, एंड क्या क्या इनके अंदर बदलाव आते हैं इनकी एनर्जीज में। और अगर आप ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू सो मच।